वेस्ट बंगाल की कहानी, टीचर्स स्कैम से मुर्शिदाबाद तक सिस्टम कैसे फेल हो रहा है, एजुकेशन फ्रॉड से कम्युनल वायलेंस तक, आइए जानते हैं। दोस्तों इमेजिन करो, आप सालों मेहनत कर रहे हो, रात रात जाग कर पढ़ाई की, सिर्फ एक सपना देखते हुए, वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट टीचर बनने का। 2016 में पूरे 23 लाख लोगों यानी 2.3 मिलियन लोगों ने WBSSC का एग्जाम दिया, जिसमें सिर्फ 24,640 पोस्ट थी। सबको लगा फाइनली लाइफ सेट होगी, लेकिन उन्हें मिला क्या? इंडिया का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट स्कैम, ऐसा धोखा जो उनके सपनों को बर्बाद कर गया। रिजल्ट के बाद सीधा रेड फ्लैग दिखा। WBSSC ने 25,753 अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए, अवेलेबल पोस्ट से 1,113 ज्यादा। ये कैसे पॉसिबल है? ऊपर से कमीशन ने फाइनल मेरिट लिस्ट ही कभी पब्लिश नहीं की। धीरे धीरे फ्रॉड का रूमर्स तेज हुए। हैरानी की बात ये थी कि जब लोगों ने RTI डाली अपने मार्क्स देखने के लिए, तो उन्हें फेक या मिसमैच OMR सीट्स दी गई। ऐसा क्यों? चलिए स्कैम का मास्टरमाइंड प्लान समझिए। OMR सीट्स में मैनिपुलेशन, कुछ कैंडिडेट्स के सीट्स ब्लैंक थे, फिर भी उन्हें 90% मार्क्स मिल गए। डिजर्विंग कैंडिडेट्स को इग्नोर कर दिया गया। प्राइवेट कंपनी का स्कैम, WBSSC ने सीक्रेटली NYSA कम्युनिकेशन को हायर किया, जिसमें बिना परमिशन के स्कैनटेक को आउटसोर्स कर दिया। ब्लैक बॉक्स बन गया ये, जहां कोई चेक नहीं कर सकता था। बैकडोर एंट्रीज की गई, कुछ लोगों को बिना एग्जाम दिए या क्वालिफाई किए नौकरी मिल गई। साफ साफ कैश फॉर जॉब्स रैकेट। इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला? 2020 में प्रोटेस्ट शुरू हुए और कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI को केस दे दिया। सितंबर 2022 में जॉब जैकपॉट, 3 हार्ड डिस्क से ओरिजिनल OMR डेटा मिला, जो प्रूव करता था कि मार्क्स बदल दिए गए थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पार्था चैटर्जी, जो तब के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको अरेस्ट किया और उनके एसोसिएट के घर से 50 करोड़ कैश या अराउंड $6 मिलियन बरामद किए। सोचो कितना बड़ा रैकेट था ये। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्कैम नहीं था, एक पूरा सिंडिकेट था जो जॉब्स बेच रहा था। MLAs, एजुकेशन बोर्ड ऑफिशियल्स सब मिले हुए थे, जैसे कल्याणमय गांगुली और मानिक भट्टाचार्य, सब अरेस्ट हुए एविडेंस छुपाने के लिए। 2 जुलाई 2019 में कमीशन के चेयरमैन ने सभी ओरिजिनल OMR सीट्स डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया, रूल 21 का बहाना लेकर, जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई भी नहीं होती है। और नंबर्स शॉकिंग है। CBI ने 6,276 इलीगल हायर्स आइडेंटिफाई किए, जिसमें 1498 लोग सिलेक्शन पैनल्स के बाहर से थे, 926 रैंक जंपिंग केसेस थे और 491 मिसमैच्ड OMR स्कोर्स थे। कुछ लोग ब्लैंक सीट के बाद भी सिलेक्ट हो गए, जबकि 90+ मार्क्स लाने वाले रिजेक्ट कर दिए गए। 22 अप्रैल 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूरे 2016 के रिक्रूटमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया। सभी 25,753 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गए। कोर्ट्स का कहना था कि स्कैम इतना बड़ा था कि जेन्युइन और फेक अपॉइंटमेंट्स को अलग करना इम्पॉसिबल है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिलेशन कंफर्म कर दिया और 3 महीने में फ्रेश रिक्रूटमेंट का ऑर्डर दिया। इसका इम्पैक्ट कितना डिवास्टेटिंग था सोचो। 23 लाख कैंडिडेट जिनकी मेहनत बर्बाद हुई, या 25,753 टीचर्स जिनमें से कई इनोसेंट भी थे, सब एक झटके में बेरोजगार हो गए। इससे स्कूल की क्वालिटी डाउन हुई, बच्चे सफर हुए और पॉलिटिकली तृणमूल कांग्रेस यानी TMC को भारी नुकसान हुआ। और अब इन सभी से सालों की सैलरीज रिकवर करना एक और बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की स्टोरी नहीं है। वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम्स की चेन चल रही है। अप्रैल 2025 में मुर्शिदाबाद में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ प्रोटेस्ट से वायलेंस क्लासेस हुए। कितने लोग मारे गए, कई लोग इंजर्ड हुए और 400 से ज्यादा हिंदूज को अपने घर छोड़ने पड़े। ये कम्युनल टेंशंस बंगाल में नई बात नहीं है, पार्टीशन से लेकर आज तक की हिस्ट्री है। TMC और BJP जैसे पार्टियां इन इशू को वोट्स के लिए यूज करती हैं और हालात और खराब करते हुए। टीचर्स स्कैम हो या मुर्शिदाबाद वायलेंस, दोनों में एक कॉमन पैटर्न है, शेडी गवर्नेंस। मुर्शिदाबाद जैसे एरियाज में सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पहले से ही टेंशन क्रिएट करती हैं। ऊपर से वक्फ एक्ट, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स भी क्वेश्चनेबल रही। पुलिस डिप्लॉयमेंट से लेकर लीगल मेजर्स तक कुछ भी इफेक्टिव नहीं था। अब सवाल ये है, क्या ये सब कनेक्टेड है? एजुकेशन सिस्टम, करप्शन, कम्युनल टेंशन का बढ़ावा, क्या ये एक ही कॉइन के दो पहलू हैं? बंगाल की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठना लाजमी है। अब आप बताओ, क्या वेस्ट बंगाल अभी भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर चल रहा है? टीचर्स स्कैम में सुप्रीम कोर्ट सही था या गलत? और क्या मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं रोकने के लिए गवर्नमेंट सीरियस है? कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीरियस इशू के बारे में जान सकें।